मैं कहाँ सोऊंगा मॉम? गेस्ट रूम में? सानी ने बताया नहीं? One should never rely on these servants. बट क्यों? तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तुम मेरे रूम में सो सकते हो। मैं भी तो आजकल अकेली सोती हूँ। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की है? ऑक्सफोर्ड से। ये बीच में मेरी एजुकेशन का सवाल कहाँ से आ गया? ये कूलनेस आपने जरूर अंग्रेजों से सीखी है, तभी दिखा रही है कि बेडरूम में सोऊं या गेस्ट रूम में सोऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स पड़ता है। मेरे बेडरूम में मैं तुम्हारे साथ होंगी, गेस्ट रूम में तुम अकेले होगे। स्टॉप दिस मॉम। क्या हुआ राहुल? आप मुझे प्रिया के साथ सुहागरात मनाने से क्यों मना कर रही हैं? मैं नहीं कर रही। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे अरमान पूरे हों? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? महाराज जी का आदेश है, मैं मजबूर हूँ। कौन महाराज जी? ये एक बहुत लंबी कहानी है राहुल। तुम तो जानते हो हमारे शादी के बहुत साल बाद तक तुम पैदा नहीं हुए थे। हमने तो औलाद की उम्मीद भी छोड़ दी थी और निकी को अडॉप्ट भी कर लिया था। फिर जब सब डॉक्टरों ने हथियार डाल दिए तो अचानक एक महाराज जी हमारी जिंदगी में आए और उनके आशीर्वाद से मैंने कंसीव कर लिया। फिर उन्हें बहुत तलाश किया, वो कहीं नहीं मिले। अचानक जिस दिन तुम पैदा होने वाले थे वो वापस आए और उन्होंने कहा ये भगवान का अंश है, लेकिन अगर 23 साल से पहले इस बच्चे की शादी हुई तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। और आपने उनकी बात का विश्वास कर लिया। मैं माँ हूँ राहुल, कैसे विश्वास न करती? तुम इतनी मुश्किलों से मुझे मिले थे, तुम्हारी सलामती के लिए तो मैं पत्थर को भी सोना मांग सकती हूँ। मॉम वो झूठे हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं। हो सकता है, लेकिन अगर सच्चे हुए तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। You're too precious. आपको अपने बच्चों के साथ इतनी ममता? यही तो मेरी ट्रेजेडी है, कोई मुझे समझ नहीं सका। निकी सोचती है मुझे उसकी परवाह नहीं, और तुम भी यही सोचते हो। मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मैं आम हिंदुस्तानी माँओं की तरह आंसू बहाकर अपनी ममता नहीं जताती। काश मैं ममता जता सकती, काश मैं ये आंसू बहा सकती तो ये पत्थर बनकर मेरे सीने को नहीं दबाते। मुझे लगा आपको हमारी चिंता ही नहीं है। चिंता तो सिर्फ उन माँओं को होती है ना जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, जो सिर्फ अपने बच्चों से ही जुड़ी रहती हैं। मैं एम्बिशियस हूँ, मैंने जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जिया है, तो क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? मुझसे पूछो राहुल, कैसे एक एक करके ये सारा एम्पायर खड़ा किया मैंने। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। आज अगर तुम मुझे मिले तो वो गुरुजी की वजह से। अगर वो मुझसे ये सब कुछ भी मांगे ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। पीएस चला गया, मैं अकेली रह गई, फिर भी मैंने ये सब कुछ संभाल के रखा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और आज तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूँ, खेल खेल रही हूँ। मेरा राहुल आएगा, आप कितना भी मना कर लीजिए वो जरूर आएगा। सेठ एम्पायर में आपका हुक्म चलता होगा मॉम जी, लेकिन मेरे और राहुल के बीच मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। राहुल सेठ एम्पायर की मिल्कियत नहीं बल्कि एक इंसान है मॉम जी। मामा से पूछो मामी कहाँ है? क्या बात है? क्या हुआ? प्रिया से झगड़ा करके आया क्या? तुझे इस वक्त ऊपर होना चाहिए कमरे में प्रिया के साथ। जा ऊपर जा। ये क्या है? Feelings and passion। मत पढ़ निकी। साफ साफ क्यों नहीं कहता क्या बात है?
Would you please tell me, राहुल? क्या तू उस वक्त घर में थी जब मैं पैदा हुआ था? Of course इसी घर में थी। ये कैसा सवाल है? क्या कोई महाराज जी इस घर में आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी शादी के बाद 25 दिन तक मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता? What rubbish! हाँ, आज की रात मेरी सुहाग रात मैं अपनी बीवी के साथ नहीं मना सकता। ये बात कहाँ से निकली? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। कौन है ये महाराज जी? तूने तो पूछा नहीं? नहीं, अब पूछूंगा। और भी सवालात हैं मेरे पास। Oh God, राहुल, मम्मी कहीं प्रिया से बदला तो नहीं ले रही? अगर बदला ले रही हैं, तो इसका अंजाम नहीं जानती। Look, you don't get upset. लेकिन ये नाइंसाफी मत होने देना। वो किसी दूसरे घर से आई है। इस घर में तेरे सिवा उसका कोई नहीं है। हम सब, मैं भी, उसके लिए अजनबी है जिनको वो अपना बनाने की कोशिश कर रही है। You have to stand by her. मॉम प्रिया के साथ ऐसे कैसे कर सकती है निकी? वो अच्छी तरह जानती हैं, वो अगर उसे दुख पहुंचाएंगी तो मुझे दुख पहुंचेगा। क्या सोच रही है? बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तेरे हक की है। You have to fight for it. मॉम को ताकत की बहुत आदत है। प्रिया उन्हें थ्रेट लगती है। मेरी परवाह कभी नहीं की, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे इतना कमजोर समझा है। फिर भी जब मैं घर छोड़ के चली गई तो मुझे सहा नहीं गया। मैं इस बार उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोई गेम नहीं खेलने दूंगा मैं उन्हें। जाने क्या है इस रात में, जाने ये कैसा इंतजार है। सिमट कर खुशियां एक लम्हे में बदल गई हैं। वो लम्हा मेरे आंचल में बड़ी देर बाद आया है। वो सियाही, वो लंबी रातें, वो घंटों की बेकरारी आज सवेरे में बदलेगा। आज रात सुबह बन जाएगी। आज सितारे मेरे माथे पे चमकेंगे। मैं तुम्हें ये सुनाना चाहती हूँ राहुल, आज मेरे पास ज़रूर आना। आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है निकी दी। लेकिन तुम खुश रहो, ये इस घर की जिम्मेदारी है। मुझे मॉम जी पर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे शक हो रहा है। आप बात को बढ़ाइए मत निकी दी। प्रिया, इसका गुस्सा राहुल पे मत निकालना, उसका कोई कसूर नहीं। तुम इतनी शांत हो कि मुझे डर लग रहा है। तुम जो कुछ भी महसूस कर रही हो उसे प्लीज दिखा दो, अंदर दबा के मत रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ 25 दिन की तो बात है। आप पापा से अलग हो गई, इसलिए आप राहुल और प्रिया को भी अलग करना चाहती हैं? निकी, तुम सोई नहीं अभी तक? राहुल का तो खैर कमरा बदल गया है, लेकिन तुम्हारा कमरा तो वही है। आप एक 22 साल की लड़की और एक 23 साल के लड़के के प्यार से जल रही हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? पापा आपको छोड़ के चले गए, आपकी रातें सूनी हो गई, आपकी जिंदगी से प्यार चला गया। इसमें राहुल और प्रिया का क्या कसूर है? मैं भी तो अकेली हूं, मेरी रातें भी तो सूनी है। आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि काश कोई होता जिसकी बाहों में मैं सर रख के सो सकती? लेकिन क्योंकि मेरी जिंदगी में दुख है, मैं ये तो कभी नहीं चाहूंगी कि किसी और की जिंदगी में भी दुख हो। देखिए, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने सोचा था आप बदल गई हैं। आपने मेरी गुड़िया को अपनाया, आप किसी को अपना सकती हैं। मैं राहुल की जान के लिए डर रही थी। ये बात कहाँ से आई? मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ। राहुल नहीं समझ सकता, प्रियंका नहीं समझ सकती, लेकिन तुम तो एक माँ हो, तुम तो समझ सकती हो कि मैं अपने मुंह से राहुल की मौत की बात कैसे कर सकती हूँ। मैं हमेशा इस बात को इवेट करती रही, लेकिन फिर जब आज वो रात सामने आ गई तो मैं had to face it. I had no choice. और फिर ये 25 दिन की ही तो बात है।
ये 25 दिन सिर्फ 25 दिन रहेंगे या उसके बाद कोई और नई बात शुरू हो जाएगी? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है निकी? पता नहीं। अगर ये सिर्फ बदला है तो प्लीज मत लीजिए। मैं तो नहीं जानती, लेकिन आपको तो जरूर मालूम होगा कि किसी नई दुल्हन की जिंदगी में ये रात कितने मायने रखती है। जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि पति की जान ज्यादा मायने रखती है। प्रियंका ने शिकायत की होगी ना तुमसे, कहा होगा कि ये सब ढकोसला है क्योंकि वो राहुल से सच्चा प्यार नहीं करती। अगर करती तो मेरा शुक्रिया अदा करती। अरे आज की रात क्या है, हाँ? सिर्फ शरीर ना, और इसी की कमी खाई जा रही है उन दोनों को। अगर प्रियंका राहुल से सच्चा प्यार करती तो कहती 25 दिन तो क्या, मैं 25 साल इंतजार करने को तैयार हूँ। तुम जाओ, सो जाओ। मैं जानती हूँ राहुल के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। राहुल, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो तुम जरूर आओगे। हेलो हेलो प्रिया, आई एम रियली सॉरी बेबी। आज की रात हमें अलग रहना पड़ेगा। मैं कैसे समझाऊं प्रिया? बस मैं तुम्हें यही कह सकता हूँ कि आई विल रियली मिस यू। राहुल, थोड़ी देर बाद फोन करना। हाँ? मिसेस सेठ, आप जीत गई, मैं हार गई। हेलो, क्या हुआ था प्रिया? कुछ नहीं, बाथरूम में टैप खुला छोड़ाई थी। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? है ना? नो राहुल, आई अंडरस्टैंड। डार्लिंग, सिर्फ 25 दिन की तो बात है। हम फिर सुहागरात मनाएंगे। 25 दिन में चांद थोड़ी बदल जाता है। तुम रहोगी, मैं रहूंगा। चांद तो वही रहेगा, लेकिन इंतजार बहुत लंबा है। मुझको तो लगता है कि मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं क्यों जब भी हम मिलना चाहते हैं कुछ ना कुछ घट जाता है। पहले रिया आ गई थी, फिर मुझे अमेरिका भिजवा दिया गया, और अब हमारे बीच ये महाराज आ गए हैं। बेबी प्लीज, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम इतने पास हो, उसके बावजूद भी कितने दूर। मैं सिर्फ शरीर से दूर हूं प्रिया। मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, मुड़कर देखो। अच्छा, अब आंखें बंद करो और मुझे अपनी उंगली दो। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, तुमसे भी ज्यादा। तुम्हारे जैसी। अब मुझे जस्ट टू से थैंक्स। तो तुम आंखें बंद करो। थैंक यू। प्रिया, तुम अपने बाल खोलो। तुम खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। बादलों में आधा ढका चांद बहुत खूबसूरत होता है। तुम आज से मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। राहुल बाबा, सानी जी बाहर रख दीजिए। गुड नाइट।
हेलो विकी, तुम सो रहे थे क्या? प्रिया, या एक मिनट, हाँ होल्ड करना, होल्ड। ऐसा करो, तुम सो जाओ, हम सुबह में बात करेंगे। नहीं यार, अब तो मैं जग गया हूँ, अभी बात कर लेते ना, फिर मैं चैन से सो लूंगा। अच्छा बाय द वे, सेठ खानदान में रात को आउटगोइंग कॉल्स अलाउड हैं लेकिन इनकमिंग कॉल्स अलाउड नहीं है क्या? तुमने फोन किया था? हाँ। तो मुझे किसी ने नहीं बताया। आई थॉट एज मच, लेकिन डोंट वरी, मैंने तुम्हारी सास के कान में इतना जहर घोला है कि वो अभी तक जल रही होगी। उसकी कमरे से हेल्प की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। हे बाय द वे मिसेस राहुल सेठ, क्या हो रहा है यार? इट्स 12:30 बज रहे हैं, दिस इज योर सुहाग रात। कम ऑन यार, मैं इतना भी खड़ूस पार्टनर नहीं हूँ। हाँ, यू जस्ट रिलैक्स, कल बात करेंगे। इट्स ओके विकी। हे तुम राहुल को जला रही हो क्या? वैसे भी वो मुझसे जलता है और जलना भी चाहिए। क्यों जलना चाहिए? यू थिंक आई एम इन लव विथ यू? इसलिए जलना चाहिए बिकॉज आई एम द बेस्ट। स्टॉप इट विकी। अच्छा राहुल को फोन दो। फोन दो उसे। अगर 2 मिनट के अंदर मैंने उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दे दिया तो मेरा नाम बदल देना। कम ऑन, गिव हिम द फोन। राहुल बाथरूम में है। बाथरूम में? अच्छा ठीक है यार, ओके, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज स्पेयर मी द गॉरी डिटेल्स टुमारो मॉर्निंग। वेट अ मिनट यार, टुमारो मॉर्निंग तुम तो ऑफिस आओगी नहीं ना? सेठ खानदान में नई दुल्हन सुहागरात के अगले दिन दफ्तर नहीं जाती हैं। सो बाप, हनीमून पे जाने से पहले प्लीज मुझे ये तो बता देना कि सारी चीजें कहां पर रखी हैं। हनीमून? तुम लोग जा कर रहे हो पेरिस? हे अगर पेरिस जा रहे हो तो प्लीज ऋतु को एक मैसेज देना कि नाउ आई कैन अफोर्ड अ गुड सुहागरात। विकी स्टॉप बीइंग सिनिकल। आई वाज ट्राइंग टू बी फनी बेबी। अच्छा, तुमने मिसेस सेठ को सचमुच मैसेज दिया था? हाँ, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो तुम्हें मैसेज नहीं देंगे। एनीवे फॉरगेट दैट यार, तुम राहुल को फोन तो दो। कहा ना वो बाथरूम में है। क्या वो पूरी रात बाथरूम में ही रहेगा? विकी, विकी राहुल। क्या? कुछ नहीं। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं सानी जी? आपके कमरे में। मुझे दीजिए। समझ गया। गुड मॉर्निंग मिसेस राहुल सेठ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सेठ। अपनी किस्मत पर नजर मत लगाना, शादी के बाद बीवी चाय लेकर आती है और यहाँ देखो। किस्मत बनानी पड़ती है। अगर कल रात को मेरे पास होती तो चाय मैं लेकर आती। लेकिन तुमने तो एक ऐसी बात पर यकीन कर लिया जो ना तुमने कभी देखी ना कभी सुनी। वो झूठ है, इसकी क्या गारंटी है प्रिया? राहुल वो झूठ है। तुम्हारी माँ मुझसे बदला लेना चाहती है। शी हेट्स मी। तुम्हें मॉम की हर बात बायस लगती है प्रिया। तुम्हें उनकी हर बात में कोई ना कोई चाल नजर आती है। और तुम्हें उनकी हर बात पर यकीन है। वो एक माँ है प्रिया। अच्छा, प्रिया वो हर आम माँ की तरह आंसू नहीं बहाती तो इसका मतलब वो दर्द महसूस नहीं करती। राहुल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कल मैंने उनके चेहरे पर साफ झूठ देखा था। और मैंने साफ साफ दर्द और आंखों में आंसू देखे थे प्रिया। Oh God! क्या हुआ मॉम? मत छुओ राहुल, मत छुओ। 25 दिन तक अनर्थ हो जाएगा। जाओ, बाहर नाश्ता लगा है, राहुल जाके खा लो। मॉम जी, आपने मुझे मैसेज नहीं दिया कि विकी का फोन आया था? कोई बात नहीं, घबराइए मत। हम दोनों आपके बारे में कोई साजिश नहीं कर रहे थे। नहीं, मैंने समझा राहुल ने तुम्हें मैसेज दे दिया होगा। वो मैं भूल गया था प्रिया। नेचुरली कल रात मॉम जी ने तुम्हें एक शॉकिंग सरप्राइज जो दिया था। राहुल, मैंने सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कहा था बेटा। आप परेशान मत हो। हाँ विकी, मैं बोल रही हूँ। मैं ऑफिस आ रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। ओके, बाय, सी यू। सेठ परिवार की बहू रानी पहले दिन ऑफिस नहीं जाती, लेकिन हर बहू रानी के साथ ऐसा भी तो नहीं होता कि वो सुहाग रात न मनाए। मॉम जी, मैं राहुल की भलाई के लिए कह रही हूँ। घर में रहूंगी तो छूने का डर लगा रहेगा। ड्राइवर से कह के मेरे लिए गाड़ी निकलवा दीजिए।
गाड़ी की मुझे जरूरत है। सेठ घर की बहुरानी के लिए अलग गाड़ी नहीं, लोग क्या कहेंगे? राहुल प्लीज बाय मी अ न्यू कार टुडे। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। क्यों मॉम जी, मैंने सही कहा